हेलो दोस्तों, वेलकम। सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जिसकी सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, वैल्यूएशन क्या लगा ये देखेंगे और जीएमपी अपडेट फाइनली से आईपीओ में अप्लाई करें अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्री आईपीओ, जो कि 9 मार्च को ओपन हो रहा है और 14 मार्च 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना जुलाई 2008 में हुई, यानी कि कंपनी का 14 साल से भी ज़्यादा से मार्केट में प्रेजेंस है। अभी कंपनी करती क्या है, तो मुंबई बेस्ड कंपनी है, यानी मुंबई में कंपनी का हेड क्वार्टर है और कंपनी पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है, यानी कि जो दूसरी कंपनियाँ हैं उनको यहाँ पे कंपनी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके उन्हें अपने प्रोडक्ट देती है और कंपनी यहाँ पे सोर्स करती है और सप्लाई करती है जेनेरिक फार्मूलेशन की। और कंपनी इंगेज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ में भी सप्लाई करती है स्पेशलिटी केमिकल्स, एपीआई यहाँ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और इंटरमीडिएट, इन सब का कंपनी सप्लाई करती है। जो कि कंपनी के सप्लायर है, उनके स्पेसिफिकेशन रहते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी अपने प्रोडक्ट यहाँ पर सप्लाई करती है, जो कि इंडिया और इंडिया के बाहर सभी जो कंपनी के क्लाइंट हैं इन्हें अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी का यहाँ पे और भी प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, वाइड रेंज है कि यहाँ पेंट, फूड, फार्मा और एडेसिव इंडस्ट्री, इन्हें भी कंपनी अपने प्रोडक्ट सब सप्लाई करती है। और कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, यहाँ पे कंपनी सप्लाई और आउटसोर्स करती है मेडिसिन एंड फार्मा फार्मेशन की, जो कि हॉस्पिटल हुआ, एनजीओ हुआ, गवर्नमेंट और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट हुआ, इन्हें अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और कंपनी के 50 से भी ज़्यादा फार्मूलेशंस हैं कंपनी पे। और दोस्तों, यहाँ हम कंपनी की साइट पे हैं, वेबसाइट पर, यहाँ पे कंपनी के प्रोमोटर्स जो कि श्री हेमल वी मेहता और श्री सचिन वी मेहता, ये कंपनी के प्रोमोटर्स में, इन्हें 25 साल से भी ज़्यादा का कंपनी में इस सेक्टर में अनुभव है और जो कि स्पेशल केमिकल, वर्ल्ड ड्रग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन तो दोस्तों देख सकते हैं, कंपनी की हिमाचल प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र और उत्तराखंड और गुजरात और पंजाब, यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में देखें दोस्तों, तो यहाँ 5 स्टेट में कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, यहाँ गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, छत्तीसगढ़, यूपी, वेस्ट बंगाल में, और कॉर्पोरेट ऑफिस जैसे मैंने आपको बोला मुंबई में। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ब्रांड में यहाँ पे अच्छे खासे ब्रांड अवेलेबल हैं, देख सकते हैं दोस्तों। और आप यहाँ पे क्लाइंटेल देखें तो दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, आर्ट्समैन हुआ, एशियन पेंट, एक्स्ट्रा वर्जर, प्रिंट ग्रुप, लार्सन टुब्रो, लेंसेक्स, मैगमनी, सिप्ला, लुपिन, सेंडो, सन फार्मा, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ज्वेलर लाइसेंसेस, बड़ी बड़ी कंपनियाँ सारे कंपनी के क्लाइंटेल में हैं। और कॉम्पिटिटिव स्टैंड में देखें तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कंपनी काम करती है कस्टमर सेंटर, यानी कस्टमर को ध्यान में रख के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट बना के देती है और ऑर्डर आने पे ही कंपनी प्रोडक्ट बना के देती है। और वाइड रेंज प्रोडक्ट है कंपनी का, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की अच्छी खासी फैसिलिटी अरेंजमेंट कर रखा है कंपनी ने। और कंपनी का जो नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मार्केटिंग और सेल्स नेटवर्क है कंपनी पे, और डाइवर्सिफाइड बिजनेस ऑपरेशन, जैसे कि अलग अलग इंडस्ट्री को कंपनी अपने प्रोडक्ट यहाँ पे सप्लाई करती है। तो यहाँ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कंपनी का शानदार है। अभी कंपनी का यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं तो दोस्तों फिगर्स लैक्स में ही है, और फिगर्स लैक्स में मार्च 21, मार्च 22 और सितंबर 22 तक ये फिगर है। तो एसेट मार्च 21 में 9,926 लाख का, जो कि मार्च 22 में बढ़ के 13,752, और सितंबर 22 तक देखे तो 16,402 लाख का कंपनी का एसेट है। ईयर बेसिस पे कंपनी का एसेट शानदार ग्रोथ भी देखने को मिली। रेवेन्यू ग्रोथ देखे तो मार्च 21 में 19,372 की, जो कि मार्च 22 में बढ़ के 35,755 लाख की, और सितंबर 22 में देखे तो यहाँ पे लगभग 20,000 के रेवेन्यू देखने को मिले, यानी कि पूरा मार्च 23 तक यहाँ पे 40,000 लाख के करीब यहाँ पे रेवेन्यू आता हुआ नजर आएगा। तो कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर इस पे ग्रोथ कर रहा है। प्रॉफिट देंगे तो यहाँ पे मार्च 21 में 267 लाख का, जो कि मार्च 22 में बढ़ के 530 लाख, और सितंबर 22 में 6 मंथ का 360, यानी कि पूरे साल का मार्च 23 तक यहाँ पे 700 लाख के करीब यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जाते हुए नजर आएगा। तो प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर बेस पे अपट्रेंड में। नेटवर्थ देखें तो 2,250 लाख का, जो कि मार्च 22 में 2,970 लाख का, और सितंबर 22 में 5,108 लाख का। तो नेटवर्थ भी कंपनी का ईयर बेस पे बड़ा है, ग्रोथ देखने को मिली। रिजर्व सरप्लस देखें तो मार्च 21 में 1,296 लाख, जो कि मार्च 22 में 2,002 लाख, और
सितंबर 22 में 3,996 लाख। तो रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के यूनिवेश पे पड़े। ओवरऑल देखें तो ये सब मिला के कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नजर आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है। पर यहाँ पे एक दिक्कत है कि कंपनी पे कर्ज है जो कि बढ़ रहा है। मार्च 21 में 2,970 लाख का था और मार्च 22 में 3,059 और सितंबर 22 तक देखें तो 4,940 लाख का। तो कंपनी पे यहाँ पे कर्ज अच्छा खासा बढ़ रहा है। जबकि यहाँ नेटवर्क देखें, रिजर्व सरप्लस देखें तो लगभग उसी रेंज में नजर आता है। तो यानी एक बोल सकते हैं कि ठीक ठाक है। पर कंपनी का यहाँ पे एसेट देखें, रेवेन्यू ग्रोथ देखें, प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। और आईपीओ लाने का रीज़न तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये पर्पस है आईपीओ लाने के, जो कि 9 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 14 मार्च तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ का प्राइस 71 से 73 रुपये पर शेयर है और लॉट साइज 1,600 शेयर का। इशू साइज 50.10 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश यानी कि जो भी पैसा आएगा कंपनी के लिए ही उपयोग होगा। और इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है। लिस्टिंग BSE एज SME होगा। पी फिलहाल 1322 का चल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं QIB कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। NI जिसे हम HNI कैटेगरी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट रखा गया है। और टेंटेटिव टाइम टेबल में 9 मार्च को आईपीओ ओपन, 14 मार्च तक चलेगा, 17 मार्च को अलॉटमेंट होगा और 20 मार्च को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनका पैसा रिफंड आना स्टार्ट हो जाएगा और 21 मार्च को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे और 22 मार्च को लिस्टिंग और हमसे रिटेल इन्वेस्टर कितना अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट। 1 लॉट में 1,600 शेयर, जिसके लिए 1,16,800 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख के ऊपर अमाउंट आपका लगने वाला, तो यहाँ रिस्क और बढ़ जाती है। और HNI कैटेगरी में हम 2 लॉट जिसमें 3,200 शेयर रहेंगे, 2,33,600 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और दोस्तों जैसे मैंने आपको कंपनी के प्रोमोटर्स ऑलरेडी बताया, क्योंकि हेमल बसंतराय मेहता और श्री सचिन बसंतराय मेहता ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। और कंपनी के प्रोमोटर्स का आईपीओ के पहले होल्डिंग 80.28% और आईपीओ के बाद का अपडेट नहीं है, पर आईपीओ के बाद 57% के करीब ही कंपनी के प्रोमोटर्स को होल्डिंग रहेगा, ना बहुत कम होल्डिंग रह जाएगा। और दोस्तों यहाँ कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहले तो DRHP। दोस्तों यहाँ पे और भी आप डिटेल में आप क्लिक करें तो और भी डिटेल में आप कंपनी के बारे में देख सकते हैं। और जैसे कि कंपनी का एड्रेस बोरीवली वेस्ट का एड्रेस है। फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप और भी यहाँ कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्टर कंपनी का के फिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फोन नंबर, ईमेल आईडी और रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। और वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 के हिसाब से देखें EPS 339 और पी रेशो 20.94 से 21.53, रिटर्न नेटवर्क 17.63%, NAV 19.23, ROC 35.29%, EBITDA 3.20% और डेट इक्विटी 1.03 है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पे अच्छे हैं, पर यहाँ पे एक नेगेटिव बात है कि कंपनी पे अच्छा खासा खर्च है। तो यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे फाइनेंशियल की बात यहाँ पे थोड़ा ख़राब हो जाती है कि कंपनी पे कर्ज है। और वैल्यूएशन कंपनी ने यहाँ पे ठीक ठाक लगाया है, थोड़ा सा बोले तो यहाँ पे सस्ता ही लगाया है। और अभी GMP अपडेट देखो तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे GMP अपडेट नहीं है, ना तो कोष्टक ना तो सब्जेक्ट सौदा। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला, एक तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी कम होने वाली है 57%। तो यानी अच्छी खासी कम है, पर एक मेजोरिटी है कंपनी के प्रोमोटर्स पे और कंपनी पे कर्ज है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। और दूसरी कंपनी पे यहाँ पे 8 करोड़ का लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, यानी टैक्स इनकम टैक्स की तरफ से यहाँ पे नोटिस आया हुआ है, जिसमें 40 लाख के करीब TDS का मैटर है और 7.5 करोड़ जो कि अच्छी खासी अमाउंट है सचिन मेहता जी इनके अगेंस्ट प्रोसीड चल रही है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। और कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है तो यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बिजनेस करती है वो बहुत कम हो जाता है, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। तो ओवरऑल कंपनी के जो बिजनेस है, वैसे तो ग्रोथ है, आगे चल के कंपनी का यहाँ अच्छा खासा बिजनेस फैला हुआ है, तो फिलहाल इस लेवल पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना आईपीओ में बहुत रिस्क हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट डे पे आप GMP अपडेट और सफिशिएंट शेयर देखें तभी आप इसमें अप्लाई करें, नहीं तो अवॉइड ही करें। ज़्यादातर मैं बोलूँगा अभी फिलहाल इस लेवल पे इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड कर सकते हैं। आगे चल के कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल देखें, कर्ज देखें और जो लीगल प्रोसीडिंग है वो भी देखें कि वो हट गया है, तो यहाँ पे इसमें आप
लॉन्ग टर्म व्यू से थोड़ा बहुत क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट करके रह सकते हैं। तो दोस्तों और भी IPO आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरा चैनल।